बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। आज प्रोग्रामिंग में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको एंड तक देखिएगा। एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जस्ट लाइक अ स्टेयर्स। इसमें हम किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए डेटा टाइप्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ का सेट होगा और इन वैल्यूज़ पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे उनका सेट होगा। यानी कि हम कोई वैल्यू लेंगे और इस वैल्यू पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया जाएगा, वैल्यूज़ प्लस उन पे परफॉर्म किए गए ऑपरेशंस के सेट को डेटा टाइप कहा जाता है। इन डेटा टाइप पे कंप्यूटर मैनिपुलेशन करता है, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है और जो डाटा होगा वो एक इनपुट के तौर पे कंप्यूटर को दिया जाएगा। जैसे अगर आप मेरे शुरू के लेक्चर्स में देखें तो मैंने तब बताया था कि डाटा को इनपुट कहा जाता है और इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है। तो डाटा बेसिकली इनपुट का काम करता है। अब इस डाटा पे प्रोसेस किया जाएगा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उससे आउटपुट ली जाएगी। तो डाटा बेसिकली क्या है, एक इनपुट। इस इनपुट पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउटपुट में। तो जो डाटा और उसकी टाइप होगी उसको एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले डिफ़ाइन किया जाएगा, यानी कि हम कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं, वैल्यूज़ की टाइप कौन सी है, ये चीज़ हमें प्रोग्राम से पहले डिफ़ाइन करनी होगी। सी प्लस प्लस जो कि हम प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप डाटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है और उन पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब जब हम कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो वो टाइप मेमोरी में जाके अपनी एक जगह बना लेती है। तो सी लैंग्वेज हमें बहुत सारी डाटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले है इंट। इसे इंटीजर कहा जाता है और ये जो डाटा टाइप है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करेगी। न्यूमेरिक वैल्यूज़ नंबर्स पे, जो डिजिट्स पे मुश्तमिल होगी, 0 से 9 के दरमियान में जैसे डिजिट होते हैं और बाकी डिजिट जो हैं वो इनके मिलने से बनते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करेगी। तो डाटा टाइप हमें क्या बताती है कि हम किस तरह की वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं, किस तरह की वैल्यूज़ को एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं और इन वैल्यूज़ पे ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप है जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करती है। फ्लोट डाटा टाइप जो है वो रियल वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करती है। रियल वैल्यूज़ वो होंगी जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी, जिनमें फ्रैक्शनल पॉइंट आएगा, उनको कहा जाएगा रियल वैल्यूज़। उसके बाद जो डबल होगी, डबल चूँकि उसके नाम से आइडिया हो रहा है कि लार्ज वैल्यूज़ होंगी, लेकिन कौन सी, रियल, यानी फ्लोट वाली, फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो लार्ज वैल्यूज़ होंगी वो डबल डाटा टाइप अपने पास से स्टोर करेगा। और चार डाटा टाइप जिसे करैक्टर कहा जाता है, ये करैक्टर वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करेगा। तो बेसिक ये चार डाटा टाइप्स हैं जो कि सी प्लस प्लस जिन्हें सपोर्ट करता है। इंटीजर जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें पता है कि डाटा किस तरह का होता है, डाटा या तो डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है या फिर करैक्टर्स पे मुश्तमिल होता है। तो डिजिट के लिए ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाएंगी जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। फ्लोट भी रियल वैल्यूज़ होंगी। इंटीजर में यानी कि नंबर में आ जाती हैं, लेकिन इसमें रियल यानी कि पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद डबल होगा, रियल का ही लार्ज वैल्यूज़ को अपने पास ये स्टोर करेगा। और उसके बाद चार है जो करैक्टर यानी कि ABCD, जिन्हें करैक्टर कहा जाता है, उन वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करेगा। डेटा टाइप्स, डाटा वो वैल्यूज़ होंगी जो हम कंप्यूटर में एज एन इनपुट यूज़ करेंगे, जो हम कंप्यूटर को देंगे। अब ये डाटा कितनी टाइप्स का है, बेसिकली ये 3 टाइप का है। इससे पहले मैंने जो आपको एक डबल और ये डबल के बारे में बताया, वो जो था वो रियल डाटा टाइप की ही एक सब टाइप थी। तो बेसिक जो डाटा की टाइप्स हैं वो 3 हैं: इंटीजर डाटा टाइप, रियल डाटा टाइप और करैक्टर डाटा टाइप। ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप अपने पास
होल नंबर्स, होल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। होल नंबर्स वो नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट मतलब जिसमें इशारिया इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो फुल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम रियल डेटा टाइप की बात करें तो ये डेटा टाइप अपने पास पॉइंट्स वाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अच्छा, अब इन दोनों में जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी और इसमें विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज़ स्टोर की जाएंगी। और थर्ड पे है करैक्टर डेटा टाइप। करैक्टर यानी कि जो हम A B C D A to Z जो करैक्टर एंटर करते हैं वो करैक्टर डेटा टाइप में आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंटीजर डेटा टाइप पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा रियल और करैक्टर डेटा टाइप पे होगा। तो आज के लेक्चर में हम जिस डेटा टाइप पे बात करेंगे वो है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होगा। डेसिमल यानी कि इशारिये वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, ये होल नंबर्स को अपने पास स्टोर करेंगी। अब इस टाइप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर तो किसी वैल्यू के साथ, अब जैसे ये नीचे एग्जांपल देखें 10, 520 एंड -20, अगर तो किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा। जैसे अगर आप ये देखें तो ये 10 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 520 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लग जाए तो वो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर होगी। तो इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में int इंट भी कहा जाता है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। वो वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं जैसे कि ये, और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसमें फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप कोई ऐसी वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं जो कि होल होगी तो इस वैल्यू से पहले आपको उसकी डेटा टाइप भी साथ मेंशन करनी पड़ेगी। और इसकी डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर से शॉर्ट फॉर्म में हम int इंट लिखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप के भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं जिसमें एक है इंट डेटा टाइप, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब इन सब टाइप्स का पर्पस क्या है, जबकि बात तो हम इंटीजर की कर रहे हैं। तो इन सब टाइप का पर्पस ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसकी डेटा टाइप के साथ तो वो मेमोरी में एक जगह बना लेती है। जो इनकी ये सब टाइप्स हैं वो वैल्यूज़ इन सब टाइप के हिसाब से मेमोरी में जगह लेगी। यानी इसकी रेंज कुछ और होगी, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो आए अब हम इन सब वैल्यूज़ को, जो कि इंटीजर डेटा टाइप की सब वैल्यूज़ हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप में हम उसकी सबसे पहली जो सब टाइप है इंट डेटा टाइप, उस पर बात करते हैं। इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज़ को ही अपने पास स्टोर करेगी, इन इंटीजर यानी कि होल नंबर्स को, जो फुल वैल्यूज़ होंगी जिनमें पॉइंट नहीं आएगा, जिसमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होगा। अब ये मेमोरी में जगह कितनी लेगी, 2 से 4 बाइट के दरमियान में। जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम कोई वैल्यू उसकी डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में जाके एक जगह बना लेती है। अब ये इंट डेटा टाइप कितनी जगह लेगा, 2 से 4 बाइट के दरमियान में। अब ये जो जगह है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, दो चीज़ों पे। एक तो ये कि हम कंप्यूटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा ये कि उसमें हम कंपाइलर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि MS DOS में ये जो इंट है ये 2 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद इसकी रेंज है, रेंज के ये अपने अंदर इतनी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, -32768 और प्लस का 32767, यानी इससे कम नहीं हो सकती इसमें वैल्यू और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे कम होगी तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंट मिन और एक इंट मैक्स, ये दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इंट मिन जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और जो इंट मैक्स है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, limits.h हेडर फाइल में। ये दोनों जो फंक्शंस कह लें कि कहाँ पे पाए जाते हैं, limits.h हेडर फाइल में पाए जाते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप पे अब हमने सबसे पहले इंट डाटा टाइप पे बात की, जो 2 से 4 बाइट लेता है मेमोरी में, ये इसकी रेंज है। अगर इस रेंज से कम वैल्यू देंगे तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा और अगर इस रेंज से ज़्यादा देंगे तो वो ओवरफ्लो कंसीडर किया जाएगा। ये दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और ये दोनों कहाँ पे होती हैं, limits.h हेडर फाइल में।
नेक्स्ट इंटीजर टाइप की जो सब टाइप है वो है शॉर्ट इंट। शॉर्ट जैसे कि उसके नाम से आइडिया हो रहा है कि ये शॉर्ट डाटा टाइप है और ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेगी, जबकि इससे पहले जो हमने इंटीजर की बात की वो 2 से 4 के दरमियान जगह लेती थी और ये एग्जैक्टली 2 बाइट्स लेगी मेमोरी में। इसकी अगर हम रेंज चेक करें तो ये भी सेम इंटीजर वाली ही है, यानी इससे कम नहीं दे सकते और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसमें फर्दर 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट मिन जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और शॉर्ट मैक्स जो कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों भी लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद होंगे। नेक्स्ट इंटीजर टाइप की जो सब टाइप है वो है अनसाइंड इंट। अनसाइंड अनसाइंड का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छा, अब जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर इसके साथ माइनस लगा होगा तो वो साइंड वैल्यूज़ बन जाएंगी जो कि नेगेटिव में कंसीडर होंगी। तो अनसाइंड का मतलब है ऐसी वैल्यूज़ जो कि पॉजिटिव होंगी। ये डाटा टाइप जस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करेगी और ये मेमोरी में 2 बाइट्स की स्पेस लेगी और इसकी रेंज 0 से लेके 65,535 यहाँ तक होगी। 0 to 65,535 यहाँ तक इसकी रेंज होगी, यानी ये इतनी वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर कर सकता है। 0 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव में चली जाएगी, और जैसे मैंने बताया कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ स्टोर नहीं होंगी, ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करेगा। इसलिए इसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अगर हम 0 से नीचे जाएंगे -1 -2 -3 इस तरह चलेगा तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, साइंड। जबकि हम बात कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर वैल्यूज़ की, तो ये अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, जस्ट पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी और यहाँ तक एंड होगा। अगर हम इससे ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे तो वो ओवरफ्लो कंसीडर होगा। अब इसमें एक अनइंट मैक्स टर्म यूज़ होती है और वो जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट, और ये भी टर्म कहाँ पे यूज़ की जाती है, लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल में पाई जाती है। नेक्स्ट इंटीजर डाटा टाइप की जो सब टाइप है वो है लॉन्ग इंट। अगर हम इसके नाम पे गौर करें लॉन्ग, तो ये मेमोरी में कितनी बाइट लेगा, 4 बाइट्स लेगा, ठीक है। जबकि इससे पहले हमने जो देखी, पहले वाली 2 to 4 ले रही थी, उसके बाद वाली 2 2 ले रही थी, और ये जो है वो लॉन्ग इंट है, इसलिए ये 4 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर। और ये भी इसकी जो रेंज होगी वो आप देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को ये अपने पास स्टोर करेगा, तो ये इसकी रेंज दी गई है। और इसमें भी 2 टर्म यूज़ हो रही हैं, लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसमें मौजूद लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों टर्म्स भी किस में यूज़ हो रही होंगी, लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल में। लास्ट इंटीजर टाइप की सब टाइप है अनसाइंड लॉन्ग, यानी लॉन्ग लेकिन अनसाइंड। अनसाइंड जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा होगा, मीन्स कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेगा या नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर नहीं करेगा। चूँकि लॉन्ग में है इसलिए ये 4 बाइट्स लेगा मेमोरी में, चूँकि अनसाइंड है इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा और ये इसकी लास्ट लिमिट होगी। 0 से माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि हम साइंड वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे, हम अनसाइंड यानी साइन के बगैर वाली वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होंगी उनकी बात की जा रही है। इसमें भी यू लॉन्ग मैक्स टर्म यूज़ हो रही है जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और ये भी लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल में पाई जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था डाटा टाइप्स, यानी कि वो वैल्यूज़ जो हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे देंगे और उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो किस तरह के होंगे, इसको डाटा टाइप कहा जाता है। डाटा टाइप्स में हमने आज इंटीजर डाटा टाइप पे बात की, जिसमें आगे इसकी फर्दर 5 सब टाइप्स थी, जिसमें सबसे पहले थी इंट डाटा टाइप, नेक्स्ट थी इनके बाद शॉर्ट इंट डाटा टाइप। इंट जो होल वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करता था और ये मेमोरी में 2 से 4 बाइट्स की जगह लेता था। शॉर्ट इंट जो था वो, चूँकि इसके नाम से आइडिया हो रहा है, तो ये 2 बाइट्स ले रहा था मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट इसकी सब टाइप थी अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब है कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं कंसीडर की जाएंगी। एक हमने इसकी लॉन्ग इंट देखी जो कि 4 बाइट्स ले रही थी मेमोरी में, और जिसकी लास्ट सब डाटा टाइप थी वो थी अनसाइंड लॉन्ग, यानी लॉन्ग और उसके साथ कोई साइन नहीं, मीन्स कि जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपने पास स्टोर करती थी। तो इंटीजर डाटा टाइप की 5 सब टाइप्स थी जिन पे आज हमने देखा। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट किस चीज़ का लेना है कि
एक तो कि मेमोरी में स्पेस कितनी लेती है, प्लस इनकी रेंज। इन सब में अगर आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें तो इसको रटा लगाने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनकी रेंज को याद कर लें और इनकी ये जितना मेमोरी में स्पेस लेती है उनको अगर आप याद रख लें तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।